यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के मामले में यूपीएसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक और गिरफ्तारी की है। अब की बार गिरफ्तारी की गई है गुड़गांव के रहने वाले सतीश धनगढ़ की। सतीश धनगढ़ एक रिजॉर्ट का मालिक है जो मानेसर में स्थित है और इस रिजॉर्ट का नाम है नेचर वैली रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट में 15 और 16 फरवरी 2024 को करीब 800 अभ्यर्थी जिनको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठना था वहां इकट्ठा हुए थे। करीब 2 दिन तक वहां रहे थे और बाद में उनको जो पेपर लीक हुआ था वो पढ़वाया गया था, साथ ही उनको जो आंसर की है वो भी बताई गई थी। ये सब वहाँ पर 2 दिन तक चला, जिसकी व्यवस्था सतीश धनगढ़ ने की थी। कई दिन पहले दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जिसका नाम पहल है, जिसका सरनेम पहल है, विक्रम पहल उसका पूरा नाम है, वो वहाँ पर पहुँचा था और उसने सतीश धनगढ़ से ये कहा था कि वो पेपर लीक मामले में यहाँ पर करीब 1000 लोगों को लेकर आएगा और वो सभी इस परीक्षा के अभ्यर्थी होंगे। उनको पेपर पढ़वाया जाना है, जिसके चलते एक बड़े स्पेस की ज़रूरत होगी। इसके लिए बाकायदा इस रिजॉर्ट का जो मैदान था वो इस्तेमाल किया गया। जब ये पेपर पढ़वाया गया उसी दरमियान किसी अभ्यर्थी ने या फिर किसी स्टाफ ने एक फ़ोटो खींचा जहां पर जो आरोपी हैं, जो गैंग से जुड़े हुए पेपर लीक की जो कारगुजारी करने वाले हैं उनका, और उस पूरे एरिया का फ़ोटो एक जारी हुआ किसी तरीके से और उसमें अभ्यर्थी भी कई सारे दिखाई दे रहे हैं। बाद में यूपीएसटीएफ ने उस पूरे मामले में जानकारी की, लिंक जोड़े, जो लोग इस पूरी जांच के दायरे में आए उनसे इस मामले में तस्दीक की तो ये पाया कि जो पेपर लीक हुआ उसका एक सिरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए मानेसर गुड़गांव तक जाता है और वहां पर एक रिजॉर्ट को हायर करके करीब 800 से 900 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच भी की थी, जो हरियाणा की पुलिस है। इसके अलावा यूपीएसटीएफ ने जो कार्रवाई की उसमें कानूनन जो रिजॉर्ट का मालिक है उसको नोटिस भी दिया था, लेकिन रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनगढ़ ने उस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही वो अपने बयान दर्ज कराने के लिए मेरठ की एसटीएफ यूनिट में आया। इसके बाद यूपीएसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए सतीश धनगढ़ को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ पहले से ही जो कंकरखेड़ा मेरठ थाने में मुकदमा दर्ज है उसमें उसका नाम इंक्रीज किया गया है तफ्तीश में और अब वो जेल भेजा जा रहा है। आपको बताएं कि ये जो पूरा पेपर लीक मामला है कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली के भी लोग हैं, जिसमें गुड़गांव के भी लोग हैं, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कई सारे लोग हैं। इस पूरे मामले में 2 गैंग काम किए, जिनमें अभिषेक शुक्ला का गैंग और एक नोएडा का रवि अत्री है उसका गैंग शामिल था। ये सारे लोगों ने एक स्कैम बनाया, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, जिसके तहत बिहार से एक डॉक्टर को, जो इस तरह के जो काम हैं वो करने में माहिर हैं, पहले से भी पेपर लीक मामलों में जुड़े रहे हैं, उस डॉक्टर को जिसका सरनेम मंडल है उसको हायर किया और उसको कुछ रुपए देने के बाद अहमदाबाद के एक वेयर हाउस से एक जो बक्सा जिसमें ये पेपर पब्लिश किए गए थे और वहाँ पर रखे गए थे, उनमें से पेपर लीक हुआ। मोबाइल के ज़रिए उनके स्नैपशॉट लिए गए और बाद में वो पेपर अलग अलग जगहों पर भेजा गया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा वेस्टर्न यूपी में मौजूद था। यूपीएसटीएफ ने शुरुआती दौर में यहाँ पर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कंकरखेड़ा इलाके से की थी, जहाँ सबसे पहली लीड यूपीएसटीएफ को मिली थी। इसके बाद कड़ियाँ जुड़ती चली गईं और कई मर्तबा जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में बिहार से भी गिरफ्तारी हुई है और यूपी के दूसरे हिस्सों से भी गिरफ्तारियां की गई हैं। अभी जो दिल्ली पुलिस का एक हवलदार है जिसका नाम विक्रम पहल है वो फरार है। इसके अलावा कई और भी आरोपी फिलहाल फरार हैं। दिल्ली पुलिस से भी इस मामले में संपर्क किया है यूपीएसटीएफ ने और विक्रम पहल की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो रिसेंट गिरफ्तारी है सतीश धनगढ़ की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि करीब 18 से 20 लाख रुपए में ये डील हुई थी कि उस रिजॉर्ट में करीब 900 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया जाएगा और उनके रहने खाने की व्यवस्था सतीश धनगढ़ को करनी है। ये सारी चीज़ें अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं और सतीश धनगढ़ को जेल भेज दिया गया है।
कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।